औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज आपके लिए लाया हूँ CS302 डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर जो है ना मैंने तैयार कर रहा हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं 2 वीडियो तैयार करूँगा, इसकी एक ये है, एक और पार्ट, ये फर्स्ट होगा और अगला सेकंड पार्ट होगा। तो चलते हैं। हमारा पहला MCQ है, मेमोरी इज़ अरेंज्ड इन, मेमोरी को कब अरेंज किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, मेमोरी को कब अरेंज किया जाता है? 2 डायमेंशनल्स के अंदर। मेमोरी को 2 डायमेंशनल्स के अंदर अरे 2 डायमेंशनल मैनर के अंदर इसको अरेंज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी EEPROM यूज़, EEPROM को कब यूज़ किया जाता है? डैश अरे विद आइसोलेटेड गेट स्ट्रक्चर, कौन से आइसोलेटेड गेट स्ट्रक्चर के साथ यूज़ किया जाता है? वो है NMOSFET, ये वाला है। इस अरे के साथ इसको आइसोलेट स्ट्रक्चर किया जाता है। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर 4 की बाइट चिप कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द डैश वर्ड मेमोरी। 4 के चिप को कनेक्ट किया जाता है, दोनों कनेक्ट किया जाता है डैश में वर्ड मेमोरी के साथ। किस वर्ड मेमोरी के साथ? वो 8 के वर्ड मेमोरी के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू चूज अ सूटेबल ऑप्शन व्हेन यू टाइमर वेल रीसेट द कंसाइडर दिस इज गिवन कोड इज। अच्छा, उसके बाद है trust.k क्लिक टाइमर सेट इज इक्वल टू टाइमर सेट 8 इज इक्वल टू NSY2H हैश इनटू टाइमर सेट E इज इक्वल टू EWY2 इज इक्वल टू, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है NSY2 और EWY2 दे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द ट्रांजैक्शन टेबल इज़ वेरी सिमिलर टू द डैश टेबल। ट्रांजैक्शन टेबल बहुत ही सिमिलर है किस टेबल के साथ? वो स्टेट टेबल के साथ बहुत ही सिमिलर कहलाती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल आर कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल बाय कन्वर्जेशन। एनालॉग को डिजिटल के साथ कन्वर्ट करने के लिए कौन सी स्टेट ज़रूरत होती है, कौन सा कन्वर्टर की ज़रूरत होती है? वो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द चिप इनेबल एक्सेस टाइम विच इज़ द टाइम फॉर द वैलिड डाटा टू अपेयर आफ्टर द डैश ट्रांजैक्शन ऑफ द चिप सेलेक्ट सिग्नल्स। तो इसके जो चिप इनेबल कब की जाती है? जब टाइम को सिलेक्ट किया जाता है वैलिड डाटा अपेयर के साथ, तो ये हाई टू लो ट्रांजैक्शन टेबल सेट की जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दी DROM रीड साइकिल R over W bar सिग्नल इज एक्टिवेट टू रीड डाटा विच इज मेड अवेलेबल ऑन द डैश डाटा लाइन। तो वो है D आउट डाटा लाइन के साथ इसको रीड आउट करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एन 8-bit कन्वर्टर रिक्वायर डैश वेटेड रजिस्टर विच हैव exact value, otherwise the output of the converters is not accurate। तो 8-bit कन्वर्टर रिक्वायर करता है, इसको 8 वेटेड रजिस्टर की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ सम टाइम कॉल्ड। कंप्लीट यूनिट बाज़ औक़ात क्या कहलाता है? वर्ड्स कहलाता है हमारे पास। बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन द डैश HZ सैम्पलिंग इंटरवल इज सेलेक्टेड द सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ द JK फ्लिप फ्लॉप हैज टू टाइम पीरियड ऑफ द डैश सेकेंड। तो 1 व 2 टाइम पीरियड, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड। 1 HZ सैम्पलिंग इंटरवल सेलेक्ट होता है और 2 सेकेंड ये लेता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन 2 HZ, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द फास्ट मेड पेज एक्सेस अलाउ
dash memory read and access time when the reading successive data value store in the constitutive। जो उसके बाद इसका ऑप्शन है कि ये फास्ट मेड पेज अब अलाउ क्या करता है, फास्टर मेमोरी को ही रीड करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द मल्टीप्लेक्सर विद अ रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट्स। मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर सर्किट को कन्वर्ट करता है किसके जरिए, पैरेलल टू सीरियल डाटा के जरिए कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मेमोरी और इम्प्लीमेंट इन डैश बिट डाटा यूनिट साइज। मेमोरी किस डाटा बिट यूनिट के साथ इम्प्लीमेंट करती है, तो उसके लिए है 1, 4 एंड 8। इन तीनों के अंदर मेमोरी जो है इम्प्लीमेंट करती है डाटा यूनिट साइज को। उसके बाद फिर से ये वही क्वेश्चन आ गया है, दोबारा से रिपीटेड है, इसको देख लेना है आपने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FIFO buffer। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट buffer in dash is usually take the form of circular buffer। सर्कुलर बुफर के अंदर रैम जो है वो इस्तेमाल की जाती है FIFO के अंदर। इज यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ सर्कुलर बुफर के अंदर। के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है the duration for which evaluator door are open and remain open, the time it take of the evaluator to move from one floor to the next floor। तो उसके लिए क्लॉक सिग्नल जो है इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ द एलिवेटर के ज़रिए। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनियस SRAM यूज अ क्लॉक सिग्नल। सिंक्रोनियल SMR जो है ना वो क्लॉक सिग्नल यूज़ करता है विच इज़ यूज बाय द डैश टू सिंक्रोनियस इट्स एक्टिवेट। जब सिंक्रोनियस एक्टिवेट किया जाता है तो उसके लिए क्लॉक सिग्नल कौन सा होता है, तो वो है माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है व्हेन एन AMP इज यूज्ड एज एन इन्वर्टर एम्पलीफायर the input signal is applied at the inverter input through dash a resistance के अंदर, तो वो सीरियल रजिस्टर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द नेक्स्ट स्टेट टेबल फॉर REQI फ्लोर 1 एंड ओपन इनपुट आइडेंटिकेट दैट द डैश कैन pressed at any time either one of first floor और one of the second floor। तो उसके रिक्वेस्ट इक्वेशन Q1 जो है वो इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जब हम नीचे खड़े होते हैं तो हमने कौन सा फ्लोर के, मगर अगर हम दूसरे तीसरे फ्लोर पर जाना होता है ना एलिवेटर के ऊपर, तो हमें रिक्वेस्ट बटन Q1 प्रेस करना होता है, तो एलिवेटर हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द सिंक्रोनियस SRM आल्सो हैज़ अ बोरास्ट फीचर विच अलाउ the synchronous SRAM to read or write up to dash location using a signal को यूज़ करते हो, तो उसके लिए 4 जो है ना हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास द EPROM द EPROM यूज डैश अरे विद ऑन आइसोलेट गेट स्ट्रक्चर, तो NMOS FET यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एक्टिव लोड इज़ ज़ीरो। जब हम वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं उसकी एक्टिव जो है ना लोड वो ज़ीरो होती है। वोल्ट ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ करंट इज कंपैरेटर आउटपुट इज। तो इसका कंपैरेटर आउटपुट क्या होता है, जब ज़ीरो वोल्टेज अप्लाई होती है तो आउटपुट ये क्या देता है, 1 देता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूट मोड फॉर 1024 डी रैम memory or refresh cycle to 8 microsecond. Each of the 1024 row has to be refreshed in किसके साथ रिफ्रेश, तो 7.8 माइक्रोस के जरिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टेट इन 1 8-bit
जॉनसन काउंटर सीक्वेंस आर नंबर ऑफ स्टेट। जॉनसन काउंटर का जो है ना वो 16 होती है जॉनसन काउंटर का, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, 16 होती है इसकी। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है टू इम्प्लीमेंट दी काउंटर यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप इंस्टेड ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। इम्प्लीमेंट करते हैं काउंटर को SR फ्लिप फ्लॉप के साथ इंस्टेड ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप के, तो कौन सी ट्रांजैक्शन टेबल यूज़ की जाती है, तो उसके लिए SR ही ट्रांजैक्शन टेबल यूज़ की जाती है, तो SR हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है पड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर 4K बाइट चिप कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द डैश वर्ड ऑफ मेमोरी, तो इसके लिए 8K ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनियस SRAM यूजिंग अ क्लॉक सिग्नल विच इज़ यूज बाय द डैश टू सिंक्रोनियस इट्स एक्टिवेट इज, तो इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द इनपुट कैन बी डायरेक्टली मैप टू कॉर्नर मैप्स। JK फ्लिप फ्लॉप के साथ ये डायरेक्टली मैप करता है कॉर्नर मैप्स। अच्छा, आगे जो है हमारा अगला क्वेश्चन है अ डिवाइडेड बाय 20 काउंटर कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप एंड DIV डिवाइडेड बाय 10 को जो है ना हमने, ये 20 है मिसाल के तौर पर, ये 20 हो गया, इसको डिवाइड किया जाता है 10 के साथ, तो 10 के साथ डिवाइड किया फ्लिप फ्लॉप एंड डिवाइडेड ओवर 10 डिवाइडेड बाय 20 काउंटर कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप एंड डिवाइडेड बाय 10 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इन मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी के अंदर जो रीड साइकिल है, रीड साइकिल इज इनिशिएटेड बाय, किस चीज़ से इनिशिएट किया जाता है, अप्लाइंग दी एड्रेस सिग्नल। एड्रेस सिग्नल मतलब पढ़ने वाले सिग्नल को ही अप्लाई किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अ मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड टू स्टोर निबल डाटा वैल्यू रिक्वायर्ड डैश एंड वाइंड डाटा बस इज, तो 4 बिट है जो इसका निबल डाटा के लिए ज़रूरत होता है वाइंड डाटा बस के लिए। तो उसके बाद मेमोरी इज़ अरेंज इन, तो ये हमारा 2 डायमेंशनल है, ये पहले भी हमने पढ़ चुके हैं, पहला क्वेश्चन था हमारे पास। उसके बाद हमारा अगले क्वेश्चन है द ड्यूरेशन फॉर विच एलिवेटर डोर आर ओपन। ड्यूरेशन के दौरान मतलब कि वो एलिवेटर का जो पहला ओपन गेट है एंड रिमेन ओपन, और बाद वाला ओपन, एंड टाइम इट टेक फॉर द एलिवेटर टू मूव द 1 फ्लोर टू द नेक्स्ट फ्लोर इज एन, तो इसके लिए क्लॉक सिग्नल को हम अप्लाई करते हैं, ये पहले भी हमारे पास क्वेश्चन आया था। अच्छा जी, अब आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FIFO बुफर इन डैश इज यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर बुफर। FIFO इम्प्लीमेंटेशन बुफर के अंदर आमतौर पर हम कौन सी बुफर को यूज़ करते हैं सर्कुलर के अंदर, तो वो है रैम बुफर को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है इफ़ दी वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस, जब वोल्टेज को हम ड्रॉप क्रॉस करते हैं तो वो 0 की फॉर्म में लोड देते हैं, लेकिन जो आउटपुट हमें देता है वो 1 की फॉर्म के अंदर हमें आउटपुट ज़ाहिर करता है। तो ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन था और ये है आगे। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल में वही रिपीटेड आ रहे हैं टू सीरियल शिफ्ट अ बाइट टू डाटा इनटू शिफ्ट रजिस्टर देयर मस्ट बी, तो सीरियल शिफ्ट के अंदर कौन सा आता है, तो 8 क्लॉक पल्स सिग्नल जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।